मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जन्नत की हकीकत क्या है, जन्नत किस चीज़ को कहा जाता है। इस मौजू पर आज इंशाअल्लाह ये साईं महबूब पीर गुफ्तगू करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने अपने बंदों पर एहसान किया। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया कि कुरान में फरमा दिया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। वो एहसान, अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया पर एहसान का नाम नहीं लिया। कोई एहसान करके जिताता नहीं है ना, तो वो तो गयूर अल्लाह है, वो तो नहीं ना जिताएगा। तो अल्लाह ने एक ऐसा एहसान किया कि मैं जिताया। फरमाया लोगों मैंने एहसान किया है। या अल्लाह क्या एहसान किया? मेरे मौला मैं कुर्बान जाऊं तो अल्लाह की आवाज आई, मैंने आपको अपना महबूब अता कर दिया, अपना हबीब मोहम्मद आपको दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कौन किसको अपना महबूब देता है? मैंने अपना महबूब मोहम्मद आपको अता कर दिया। अब ये महबूब मोहम्मद जो बाइस तख्लीक पूरी कायनात है, कायनात जिसके वसीला करीमा से बनी है, वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ लाए। ठीक है, अब हजूर पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वारिसे कायनात हैं, जो बाइस तख्लीक जन्नत भी हैं, जो बाइस तख्लीक जन्नतुल फिरदौस हैं, याद रखिएगा। मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, हजूर के कदम मुबारक में आना, हजूर की बारगाह में हाजिरी भरना, हजूर की बारगाह में जाना, कमली वाले के हाथों मुसलमान होना, ये ही सबसे बड़ी जन्नत है जो नबी करीम मोहम्मद अरबी का हो गया। हजूर पाक का हो जाना ही जन्नत है। मैं पिछले बयान में बता चुका हूं, फिर बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों जन्नत के मैनी सुन लें। कुरान में तो लफ्ज़ जन्नत आया और उर्दू में भी इसका तर्जुमा जन्नत ही करते हैं। जन्नत के कई मैने लिए जाते हैं, जिनमें सूफिया ने जन्नत के मैने लिए हैं सुकून की जगह, आराम की जगह। और किस चीज का सुकून? जहां पर जाकर नफ्स अमारा से बिल्कुल बंदा निकल जाए और नफ्स मुतमइन्ना में चला जाए, यानी मुलहिमा और फिर उसके बाद मुतमइन्ना, यानी वो जितने चारों नफस हैं, नफ्स अम्मारा है, नफ्स मुलहिमा है, और जो नफ्स लुआमा है, और फिर नफ्स मुतमइन्ना है, यानी मुतमइन जान, मुतमइन नफ्स। तो इसमें जो चला गया दुनिया में ही, गोया उस जगह पे पहुंच जाने का नाम जन्नत है, सुकून है। अब सुकून कहां पे है? मुझे कोई पूछे सुकून कहां पे है तो मैं कहूंगा अल्लाह के जिक्र में सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार हो जाओ लोगों, सुन लो, तमाम का तमाम सुकून अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। तो अल्लाह के जिक्र में कल्बी भी सुकून है, रूहानी भी सुकून है, जिस्मानी भी सुकून है। अब जिक्र की अकसाम तो आप जानते हैं। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन हक बाउ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई जिक्र कल्बी लिसानी है तो कोई जिक्र कल्बी है, जिक्र रूही है, जिक्र खफी है, अंदर के जिक्र है, बाहर के जिक्र है, लताइफ के जिक्र है, रूह के जिक्र है। यानी जिक्र के मैंने है याद करना। आप हर तरीके से मालिक को याद कर सकते हैं। तो जब बंदा अल्लाह को इतना याद करता है कि याद कर करके अल्लाह उसमें समा जाता है और वो बंदा अल्लाह में समा जाता है, गोया बंदा सुकून में चला जाता है। इसी सुकून का नाम जन्नत है। ये सूफिया का मैं आपको एक तर्जुमा बता रहा हूं। फिर सुकून के मैनी है कुर्बे खुदा। सुकून का मतलब है कुर्बे खुदा, खुदा की नजदीकी, खुदा का दीदार। ये भी सूफिया और औलिया अल्लाह ने तर्जुमा किया। अब खुदा का दीदार बाज लोगों ने क़यामत के दिन पर ही रखा हुआ है कि वहीं पर जाकर मुस्तफ़ा का दीदार होगा, या खुदा का, या कुर्बे मुस्तफ़ा या कुर्बे खुदा मिलेगा। जबकि औलिया अल्लाह का यह तरीक रहा है कि दुनिया में भी बंदा कुर्बे खुदा हासिल कर सकता है, दुनिया में भी दीदार खुदा हासिल कर सकता है, रुबियत खुदा हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला को अपने ऊपर मेहरबान कर सकता है। और एक हदीस भी बुखारी की जो लाई जाती है, जिसके जरिए से इस चीज की दलील बनती है। मेरे और आपके हबीब ने इरशाद फरमाए, लोगों सुनो, जो बंदा अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह का नजदीक हो जाता है,
अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है, अल्लाह ताला यानी कह अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है। यानी वो बंदे के बोलने में, सुनने में, छूने में, चलने में अल्लाह ताला की ताकतें आ जाती हैं। यानी हम कह लेते हैं उस बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदनीयत का रंग चढ़ जाता है और बंदा अबदियत के कह ले मुकाम से निकल मुकामे रबूबियत के नूर में चला जाता है। तो ये हो जाता है। सूफिया ने, औलिया ने लिखा। तो जन्नत नाम कुर्बे खुदा का है, कुर्बे मुस्तफा का है, कुर्बे मुर्शद का है। अब मुर्शद की बारगाह में जब गए, जिक्र किया। मुर्शद कौन होता है पहले यह सुन लें। कामल मुर्शिद वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल का दुनिया में नायब होता है, जानशीन होता है, हजूर के मुसल्ले पर बैठा होता है। उसकी खिदमत में जाना, उसकी बारगाह में जाना ऐसे है जैसे बंदा इसमें अल्लाह ज़ात की बारगाह में चला गया। इस वजह से कि मुर्शद अपने मुर्शद में फना होता है। मुर्शद का सीना बामिसले मदीना, यानी उसके सीने में इसमें मोहम्मद लिखा होता है। उसका दिल अल्लाह के इसम से रोशन होता है। हर वक्त नमाज, कुरान, रोज़ा, हज, ज़कात, जारी और बातनी, हर वक्त जिक्र व फिक्र की वो कहले मजलसों में रहता है, जिक्र व फिक्र के कामों में रहता है, जिक्र व अज़कार व तस्बीह हाथ में रहता है। नमाज व कुरान हर वक्त उसका मामूल होता है। तो ऐसे बंदे के पास अल्लाह ताला होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, बेशक मैं अपने मुत्तकी लोगों के साथ हूं। अल्लाह का साथ होना ये नहीं होता अल्लाह बंदे के साथ बैठा हुआ है। अल्लाह का बंदे के साथ होना ये होता है कि अल्लाह बंदे के दिल के अंदर समा चुका होता है, अल्लाह बंदे की रूह के अंदर आ चुका होता है। बाफी अनफुसिकुम फला तुबसिरून, अल्लाह कुरान में कहते मैं बंदे के नफूस के अंदर आ जाता हूं और होता हूं, बंदे तो मुझे क्यों नहीं देखता। तो जन्नत के मैंने क्या बने, कुर्बे खुदा, कुर्बे मुस्तफ़ा। अब हम ये कुर्बे खुदा और कुर्बे मुस्तफ़ा कहां से मिलेगा? हमें ये मिलेगा अल्लाह वालों से, अपने मुर्शद से, अपने पीर खाने से, अपने आस्ताने से, अपने मुर्शद खाने से। मुर्शद खाने जाया करे, पीर खाने जाया करे, दर मुर्शदा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा माला, चाल दवारा मलिए। पीर खाने जाएगा, पीरों से मिलेगा, मुर्शिदों से मिलेगा। अल्लाह वाले जो हों ये सुन लें, अल्लाह वाले जो हों जिनका हर वक्त मामूल ही अल्लाह का जिक्र, तसव्वुर, मश्क वजूदिया है, जब आप उनसे मिलेंगे कुरब की जन्नत में सुकून की जगह पे आ जाएंगे। जन्नत के मेवे भी मिलेंगे। क्या? मुर्शद की बातें जो ये हम भी सुना रहे, जन्नत के मेवे हैं। अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, अहले बैत और सहाबा औलिया की बातें, ये जन्नत के मेवे हैं, ये जन्नत के फल हैं। इन्हीं के बारे में कहा गया फाबी आलाई रब्बी को मातुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी बातों का इनकार कर दोगे। इतनी बातें तो अल्लाह ताला ने अपने मार्फत उतारी हुई है बातों की, कलाम इलाही की। अच्छा, तो फिर हम बात कर रहे थे कुर्बे खुदा का नाम जन्नत। अच्छा, ये कुर्बे खुदा हमें मिल गया अपने मुर्शद से, दुनिया में कुर्ब मिल गया। गोया हम दुनिया में जब अल्लाह का कुर्ब मिला, मुस्तफ़ा का कुर्ब मिला, पंजतन पाक का कुर्ब मिला, नजदीकी मिली, गौसे पाक का कुर्ब दीदार मिला, औलिया अल्लाह का कुर्ब और दीदार मिला, तो गोया हम दुनिया में ही जन्नती हो गए। हम दुनिया में ही जन्नती सुकून की जगह पे आ गए। कुर्बे मुस्तफ़ा कहां से मिला? पीर खाने से। हाँ, जो बंदा अपने मुर्शद के पास बैत होता है, सरवरी कादरी तरीके में आता है। अब जो हमारे मुरीद बयान सुन रहे हैं, तालिब बयान सुन रहे हैं, सुन लें, हम सबको एक ही बात बताते हैं, क्या? तसव्वुर मुर्शिद करो। तसव्वुर मुर्शिद का क्या मतलब है? अपने पीर से मोहब्बत करो, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसकी खिदमत करो, उसकी अतात करो, और उसके बाद क्या करो। हम अपने हर मुरीद को बताते हैं, हर तालिब को बताते हैं, आप सबको बताते हैं। सीने पर इसमें मोहम्मद को नक्श करो, साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करो। दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करो, साथ अल्लाहू का जिक्र करो। मैं कई बार मिसाल दे चुका हूं। अब कोई बंदा कहे उसको भूख लगी हो और वो कही जाए रोटी 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 सालन, रोटी सालन, तो आप मुझे बताएं उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? जब तक वो रोटी सालन खाएगा नहीं, वो रजेगा नहीं। बंदे को प्यास लगी और बंदा कही जाए पानी पानी पानी, जा पानी, जा पानी, जा पानी, तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं,
कब बुझेगी? जब बंदा कहेगा, जब बंदा पानी को पी लेगा, प्यास बुझ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह अल्लाह जुबानी कही जाते हैं लेकिन अल्लाह को अंदर नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को देखा अल्लाहू अल्लाहू की गर्दनें हला हला के ऊंची ऊंची कर रहे हैं। करें, मैं उनके खिलाफ हरगिज नहीं हूं, लेकिन अल्लाह को अंदर करें, अल्लाह को दिल में करें, अल्लाह को लतीफ़ा जो लताइफ हफ्ते अंदाम है, 7 लतीफ़े हैं बंदे के अंदर, मुकाम है, मरातब है, मनाजल है, उनके ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात को तसव्वुर और तफक्कुर की कलम से नक्श करें, रोजाना करें। जब आप रोजाना ऐसा अमल करेंगे ना, क्या होगा, वो जो आप कह रहे हैं ना वो आपके अंदर समा जाएगा, इसमें अल्लाह ज़ात आपके अंदर आ जाएगा। जब इसमें अल्लाह ज़ात आपके अंदर आ जाएगा ना, वो जिस चीज से आपको चाहिए होगा नूर, वो नूर आपके अंदर आ जाएगा और आपको इसमें अल्लाह ज़ात भी मिल जाएगा और उसका नूर अंदर, उसकी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। मेरे भाइयों याद रखें, आपको फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो जिस चीज को आप ढूंढने जा रहे थे वो आपके अंदर ही अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। ये चीजें कहां से मिलेंगी? मुर्शिद खाने से मिलेंगी। तो मुर्शिद खाना क्या हुआ? अल्लाह ताला की करम से, हुक्म से मुर्शिद खाना मुकाम जन्नत। जन्नत में नहीं सुकून की जगह, या जन्नत में नहीं जहां से अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब मिलता हो, वो सुकून और कुर्ब की जगह है। अब कोई बंदा ये ना कह दे जी पीर खाने को जन्नत कह दिया आपने, तो हजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों नीचे भी जन्नत हो जाती है। इसमें कोई जन्नत कहते सुकून, माँ के कदमों के नीचे सुकून है। हजूर के कहने का मतलब तो आप समझें, सुकून है। अच्छा, फिर कोई बंदा ये कह ले जी किसी दलील को रिजेक्ट कर देता है, तो आज हम कहते हैं हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते हैं तो सुकून मिलता है। क्यों मिलता है भला? बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे और आपके पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मोमन की कब्र जन्नत का बाग और महल बना दी जाती है, इर्दा गिर्द क्यारियां जन्नत की बना दी जाती हैं, जहां तक निगाह जाए हसीन बाग बना दिया जाता है। मोमन की कब्र जन्नत का बाग होता है। अब जन्नत बन जाती है मोमन की कब्र, अल्लाह वालों की कब्र। तो जब दाता साहब गए, बाबा फरीद गए, सुल्तान बाहू गए, तो उनकी कब्रें तो जन्नत का बाग है। तो जब वहां पर पहुंचे तो जन्नत मिल गई, अल्लाह हो गनी, तो वहां पर गए तो जन्नत मिल गई, मैं जन्नत में आ गए। क्यों? इस वजह से जन्नत में आ गए क्योंकि उनकी कब्र जो है उसको जन्नत कहा गया हदीसों में। आइए हजरत इमाम जाफर सादिक छठे इमाम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत जन्नत क्या है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, मेरे जद हुसैन इब्ने अली के करबला का नाम ही जन्नत है। जो जो उसके कुर्ब जवार में आ गया, गोया वो फिरदौस की जन्नत में आ गया, सुकून की जगह पर, कुर्बे खुदा की जगह पर आ गया। अब नबी करीम से भी सुन लें, मेरे और आपके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे घर आ गया सुनो वो जन्नत में आ गया, क्योंकि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का सारा हिस्सा जन्नत से आया है। ये भी जन्नत का टुकड़ा है। रसूल अल्लाह जन्नत में बैठे हुए हैं, दुनिया में जन्नत मौजूद है, नबी सुकून की जगह, अल्लाह के कुर्ब की जगह, वहां पर जाएंगे तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको वो जगह अता फरमाए, हम भी रियाजुल जन्नत में जाएं, कहे आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हमें तौफीक दे। फिर जन्नतुल मुअल्ला, आप मक्के में जाएं तो वहां पर सहाबा की कब्रें हैं, औलिया अल्लाह की और अहले बैत की, तो उसको जन्नतुल मुअल्ला कहा जाता है, ये भी जन्नत है। अब मदीना शरीफ में आ जाए तो जन्नतुल बकी, जहां पर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम जाफर सादिक या और दीगर हजरत उस्मान गनी, दीगर औलिया और अहले बैत और सहाबा के मज़ारात हैं, तो उसको कहा जाता है जन्नतुल बकी। बकी यानी ये जन्नत है, बकी जो है जहां पर सहाबा अहले बैत औलिया दफन है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह जन्नत नाम है कुर्ब के खुदा का, वहां पर जाएंगे तो कुर्ब खुदा मिलेगा, अल्लाह का दीदार मिलेगा, अल्लाह की हजूरी मिलेगी। तो जान ले, जन्नत नाम है अल्लाह ताला के दीदार का, अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह के कुर्ब का, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कुर्ब का, पंचतन पाक के कुर्ब और दीदार का। ये कहां से मिलेगा? पीर खाने से सुकून मिलेगा, अल्लाह का दर मिलेगा, अल्लाह का घर मिलेगा। तो जो किसी सरवरी कादरी तरीके में बैत हो गया, फिर अपने मुर्शद खाने जाने लग गया, जान ले दिल में अपने वो जन्नत में जा रहा है, कुर्बे मुस्तफ़ा ले रहा है, कुर्बे खुदा जाकर ले रहा है। ये अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में जन्नती कर दिया। इसलिए मेरे नबी दुनिया में साहबा को जन्नती का फरमा। अब
अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा और जुबैर फिल जन्ना। मेरे नबी ने दुनिया में सहाबा को जन्नती कर दिया। इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने कई सहाबा को फरमाया, मीस में तमार आप मेरे साथ जन्नत में होंगे, कंबर आप मेरे साथ जन्नत में होंगे, माल की अश्तर आप मेरे साथ जन्नत में होंगे, हसन बसरी आप मेरे साथ जन्नत में होंगे। ये जिंदगी में हजरत और हुजर बिन अदी को फरमाया आप मेरे साथ जन्नत में होंगे। तो अम्मार बिन यासर को फरमा दिया था जन्नत में होंगे। इसी तरह दीगर जो औलिया अल्लाह होते हैं वो जन्नत में ही होते हैं। वो जिसको चाहते हैं उसको जन्नती कर देते हैं, जिसको चाहते उसको जन्नती बना देते हैं। अल्लाह ने उनको ये इख्तियार दिया होता है। तो आज से इस जन्नत को ठीक करें, कुर्बे खुदा वाली, अपने पीर खाने आया करें, मुर्शद खाने आया करें, दुनिया में जिक्र के हल्के सजाएं। दुनिया में पीर खाना आपके लिए वहां पर जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का दर्स मिले वो बामिसले जन्नत है, कुर्बे खुदा और सुकून की जगह है। तो जन्नत में आया जाया करें, जन्नत के मेवा जात फल खाया करें, यानी कलाम मुर्शद सुना करें, दीदार मुर्शद किया करें। और जब इस जन्नत को ठीक करेंगे ना तो वो जन्नत जो आसमानों पर जो अल्लाह ने अपने पास कुर्बे खुदा में बनाई है उसके लाखों दरवाजे फिर हमारे लिए खोल देगा। अल्लाह फरमाएगा, उम्मती मेरे बंदे, मेरे महबूब के उम्मती आ कि तू दुनिया में इसमें अल्लाह ज़ात करता रहा, दुनिया में अपने मुर्शद के पास रहा और जन्नत में रहा। आज दुनिया में तूने जन्नत ठीक अपनी बना ली है, आज आजा कि तेरे लिए मैंने ये अपनी फिरदौस वाली कुर्ब वाली जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। तो इंशाअल्लाह फिर हम उस जन्नत में भी दाखिल होंगे जब ये जन्नत हमारी ठीक हो जाएगी। अल्लाह हम सबको जन्नत की हकीकत समझने की तौफीक दे। जन्नत मारिफत खुदा, जन्नत कुर्बे खुदा, जन्नत दीदार मुस्तफ़ा का नाम है और जन्नत सुकून की जगह का नाम है। अल्लाह हम सबको दीदार खुदा, दीदार मुस्तफ़ा अता फरमाए, अपने मुर्शिद खाने आने जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।